या ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट अवर प्लानेट। सही जवाब है ऑप्शन सी, बी ए पार्ट ऑफ द प्लान। हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस साल 2024 में इसकी थीम है बी ए पार्ट ऑफ द प्लान और 2023 में इसकी थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बुल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। और वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में लुशाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर या ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही जवाब है ऑप्शन ए, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम के फोंग पोई राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधा खोजा गया है और इस दुर्लभ अर्ध परजीवी स्थलीय पौधे का नाम मिजोरम जनजाति लुशाई ओरम के नाम पर रखा गया है। लुशाई जनजाति कुकी चीन जनजाति समूह के अंतर्गत एक जनजाति है और नस्लीय दृष्टि से यह मंगोलियाई मूल के माने जाते हैं, यानी मंगोलिया से आके यहाँ पर बस गए होंगे। लुशाई आमतौर पर मिजोरम के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 20.12 मीटर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जापान में किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में आयरलैंड, स्पेन और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी है स्वीडन। सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्वे। हाल ही में 22 मई को आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है। साथ ही नॉर्वे और स्पेन ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने का ऐलान किया है। और फिलिस्तीन को सबसे पहले किस देश ने मान्यता दी थी? तो अल्जीरिया ने। और यूरोपियन देश स्वीडन ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में जेफ बेजोस स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन से अंतरिक्ष की उड़ान भरने के बाद कौन भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? ऑप्शन ए है गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, ऑप्शन सी है अनुराग ठाकुर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, गोपी थोटाकुरा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने हाल ही में 19 मई 2024 को 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा है और ब्लू ओरिजिन ने इस मिशन को NS-25 नाम दिया है। इस मिशन में आंध्र प्रदेश के 30 वर्षीय गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं। इसके साथ ही वह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक बने थे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस ट्रांस वुमेन ने मिस पिंक नेपाल 2024 का अपना खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए है नूर शेखावत, ऑप्शन बी है रोजी बरोलिया, ऑप्शन सी अनमोल राय या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनमोल राय। हाल ही में 17 मई 2024 को मनाया गया होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पूर्व संध्या पर ट्रांसजेंडरों के लिए यह सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। डायमंड सोसाइटी नेपाल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में ट्रांस वुमेन अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया
और इस जीत के बाद अब वह थाईलैंड में मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन बी है मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन सी है वेस्ट होम या ऑप्शन डी है रॉयल ब्रिटिश। सही जवाब है ऑप्शन बी मैनचेस्टर सिटी। हाल ही में फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फाइनल मुकाबले में वेस्ट होम को हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब लगातार चौथी बार अपने नाम किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश के सुरक्षा मंत्री टो लैम को देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है वियतनाम या ऑप्शन डी है भूटान। सही जवाब है ऑप्शन सी वियतनाम। वियतनाम के सुरक्षा मंत्री टो लेम वहां के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति जो वान थोंग चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत इस्तीफा दे दिया था। और वियतनाम की राजधानी हनोई और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में चीन ने ताइवान के हथियारों की बिक्री में शामिल होने के लिए किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है और यह प्रतिबंध बोइंग और 2 अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर लगाया गया है। यह कदम इन कंपनियों द्वारा चीन में आगे निवेश पर रोक लगाएगा। और ताइवान के नव नियुक्त राष्ट्रपति हैं लाई चिंग ते। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में राजधानी दिल्ली कौन सी रैंक पर है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 350, ऑप्शन डी है 450। सही जवाब है ऑप्शन सी 350। 350। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक द्वारा ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में 163 देश के 1000 सबसे बड़े शहरों को रैंक प्रदान की गई है। इस इंडेक्स में 5 आधार पर रैंक प्रदान की गई है: इकोनॉमिक, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी लाइफ, इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इसमें शीर्ष 3 देश है। पहला है न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का है, दूसरा है लंदन जो इंग्लैंड का शहर है और तीसरा है सैन जोस जो अमेरिका का शहर है। इसमें भारत के शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला दिल्ली है जिसका रैंक है 350वां, दूसरा है बेंगलुरु जिसका रैंक है 411वां और तीसरा है मुंबई जिसका रैंक है 427वां। और उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर सबसे लास्ट में 1000वें स्थान पर है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक